अब देखो यार, अगर तुम लोग आरवेज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि आरवेज के टीवी डील को लेकर टोनी खान की तरफ से लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। एईडब्ल्यू में लूचा ब्रूज के कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज होने को लेकर रे फिनिक्स एईडब्ल्यू पर एंग्री हो चुके हैं। एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर यंग बक्स का न्यू मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल को लेकर आज यहाँ पर एईडब्ल्यू का किक ऑफ शो होने वाला है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे दी यंग बक्स की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर यंग बक्स की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यंग बक्स के एईडब्ल्यू के टेलीविजन से एब्सेंट जाने के बाद यंग बक्स का अगला मैच एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी पेपर व्यू पर होने वाला था। और एनजेपीडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से 5 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर यंग बक्स एनजेपीडब्ल्यू पर उनका रिटर्न करके एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट टैग टीम चैंपियन ग्रेट ओखान और हेनारे को चैलेंज करने वाले थे। बट गाइस यहाँ पर हेनारे के इंजर्ड होने की वजह से एनजेपीडब्ल्यू को टैग टीम चैंपियनशिप को वैकेट करना पड़ा। और इसके बाद यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू ने यंग बक्स और यूनाइटेड एम्पायर के मैच को कैंसिल कर दिया। बट गाइस यही अब इस मैच के कैंसिल होने के बाद आज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया है कि अब यहाँ पर टोक्यो डोम के अंदर यंग बक्स 5 जनवरी को किसको फेस करेंगे। गाइस यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू ने कंफर्म कर दिया है कि हेनारे के इंजर्ड होने के बाद अब यहाँ पर 5 जनवरी को रसल डायनेस्टी के ऊपर यंग बक्स यहाँ पर शो के ऊपर एक्शन में होंगे। और यंग बक्स अब भी यहाँ पर ग्रेट ओखान को फेस करने वाले गए। बट इस बार यहाँ पर इन दोनों के इस मैच के अंदर ग्रेट ओखान चैंपियन ना होकर बल्कि चैलेंजर होंगे, क्योंकि यंग बक्स और ग्रेट ओखान के इस मैच के अंदर टाइटल यहाँ पर वैकेट होने वाला है। और हेनारे के इंजर्ड होने के बाद ग्रेट ओखान यहाँ पर रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर मिस्ट्री पार्टनर के साथ एंटर करते हुए दिखाई देंगे। और एनजेपीडब्ल्यू ने अभी तक ये रिवील नहीं किया है कि वो कौन सा रेसलर होने वाला है जो टोक्यो डोम में यंग बक्स के अगेंस्ट ग्रेट ओखान के साथ टीम अप करेगा। बट गाइस यहाँ पर अब ये 100% कंफर्म है कि एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर ग्रेट ओखान और यंग बक्स में से कोई ना कोई एक न्यू टैग चैंपियन बनकर लीव करेगा। वाला आपको क्या लगता है, एनजेपीडब्ल्यू को यंग बक्स को टैग चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही टैग चैंपियंस की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू के आर्गुएबली वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट पॉपुलर टैग टीम द लूचा ब्रूज के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद अब लूचा ब्रूज ने एईडब्ल्यू को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पेंटागन जूनियर का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और पेंटागन जूनियर अब यहां पर फ्री एजेंट है। और यही पेंटागन के फ्री एजेंट बनने के बाद एईडब्ल्यू के बाहर पेंटागन जूनियर की पहली अपीयरेंस लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के शो के ऊपर हुई गई, जहां पर इस हफ्ते कोलन के लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के लेडीज शो के ऊपर पेंटागन उनका रिटर्न करते गए। और पेंटागन ये कंफर्म करते गए कि वो ट्रिपल ए के ऊपर एक शॉर्ट रन लेने वाले गए और इसके बाद वो उनके करियर को लेकर एक मेजर डिसीजन लेंगे। वेल पेंटागन जूनियर के ट्रिपल ए पर रिटर्न होने के बाद अब यही सोशल मीडिया के ऊपर रे फिनिक्स के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज होने को लेकर लूचा ब्रूज के फैंस ने एईडब्ल्यू के ऊपर गुस्सा दिखाया। और सोशल मीडिया के ऊपर काफी लोग एईडब्ल्यू पर एंग्री होकर ट्वीट करके ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी का रे फिनिक्स को हॉस्टेज रखना एईडब्ल्यू कंपनी का बहुत ही गलत डिसीजन है। तो गाइज वही काफी सारे एईडब्ल्यू के फैन बॉयज के द्वारा टोनी खान के कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज को यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। वेल सोशल मीडिया पर इस पूरे ड्रामे के बाद रे फिनिक्स यहाँ पर एक ट्वीट करते गए, जिस ट्वीट के अंदर रे फिनिक्स ये बोलते गए कि बहुत ही जल्द वो यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर उनकी साइड की स्टोरी एक्सपोज करने वाले गए। और बेसिकली रे फिनिक्स ये बताना चाह रहे गए कि जब यहाँ पर उनका एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में ओवर होगा तो वो यहाँ पर पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज होने वाली चीज को एक्सपोज करने वाले गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर बैक टू बैक रे फिनिक्स के एक और ट्वीट के अंदर रे फिनिक्स ने लगभग एईडब्ल्यू के ऊपर यह आरोप लगाया है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने रे फिनिक्स के मेडिकल बिल के अंदर भी गड़बड़ी की गई और एईडब्ल्यू कंपनी ने रे फिनिक्स के मेडिकल बिल को पे नहीं किया है। और बैक टू बैक 3 से 4 ऐसे ट्वीट सामने आए गए जिनके अंदर रे फिनिक्स एईडब्ल्यू कंपनी से नाराज दिख रहे गए। और पॉसिबली फिनिक्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद रे फिनिक्स एईडब्ल्यू को लेकर कोई ना कोई मेजर कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि लूचा ब्रूज के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद अब लूचा ब्रूज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कब तक ज्वाइन करते हैं। बट गाइस जहां तक बात रही ज्वाइन करने की, तो गाइस यही टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर एक्स डिवीजन चैंपियन माइक बेली के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रहे गए कि माइक बेली यहां पर जल्द एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर डेब्यू करने वाले गए। और माइक बेली का एईडब्ल्यू का डेब्यू हमें यहां पर पॉसिबली अगले महीने देखने को मिल सकता है। और एईडब्ल्यू के करंट प्लान के हिसाब से एईडब्ल्यू कंपनी अगले महीने जनवरी
जनवरी के अंदर 2025 में बेली के डेब्यू को प्लान कर रहे गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि माइक बेली का AEW पर आना माइक बेली के AEW करियर पर क्या इंपैक्ट डालता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू AEW ऑल इन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नेक्स्ट ईयर 12 जुलाई को USA में पहली बार AEW कंपनी उनका स्टेडियम शो करने वाले गए, जहां पर AEW कंपनी टेक्सास में ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर उनका ऑल इन पेपर व्यू करेगी। और गाइस वैसे तो ऑल इन पेपर व्यू को लेकर AEW पिछले 20 दिनों से लगातार प्री सेल के अंदर टिकट बेच रही गए। बट गाइस AEW के प्री सेल के बाद अब आज यहां पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू को लेकर जनरल टिकट सेल शुरू होने वाले गए। गाइस यहां पर AEW के ऑल इन के जनरल टिकट सेल के लाइव जाने से पहले AEW कंपनी आज यहां पर ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर उनका लेटेस्ट काउंटडाउन शो करने वाले गए, जहां पर काउंटडाउन शो के ऊपर AEW सुपरस्टार बॉबी लेस्ली, डार्बी एलन, स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड, मर्सिडीज मोन सहित कॉस्टो गाइज अपीयर होने वाले गए। और टोनी खान ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके प्राइवेट जेट से यहां पर पिक्चर को शेयर करके कंफर्म किया है कि टोनी खान इन सभी रेसलर्स को लेकर ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर जा रहे गए। और आज रात को AEW कंपनी ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर AEW ऑल इन 2025 को लेकर उनका हाइप काउंटडाउन करने वाले गए, जिसके बाद की AEW के ऑल इन को लेकर ऑफिशियल जनरल टिकट सेल शुरू होगी। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि ऑल इन के टिकट सेल को लेकर AEW कंपनी ये जो इवेंट कर रहे गए, इस इवेंट का टिकट सेल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है और जनरल सेल के पहले दिन के ऊपर AEW एग्जैक्टली कितने टिकट सोल्ड करती गए। वाला आपको क्या लगता है AEW के ऑल इन के ऊपर AEW की फाइनल टिकट सेल क्या होगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस यही इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने उनकी सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन रिंग ऑफ ऑनर को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान से एक बार फिर से इंटरव्यू के अंदर रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग के पॉसिबल टीवी डील को लेकर सवाल पूछा गया। तो टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि डेफिनेटली यहां पर टोनी खान करंटली ROH के टीवी डील को लेकर काफी सारे अलग अलग नेगोशिएशन कर रहे गए। और गाइस यहां पर टोनी खान नाम लेकर तो नहीं बताएंगे कि टोनी खान एग्जैक्टली किसके साथ नेगोशिएट कर रहे गए, क्योंकि सारी नेगोशिएशन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। बट टोनी खान डेफिनेटली ये बोल सकते गए कि ROH रेसलिंग 2025 में 2024 के मुकाबले काफी डिफरेंट होगा और अगले साल ROH रेसलिंग पॉसिबली यहां पर फैंस को या तो किसी टेलीविजन पर देखने को मिल सकता है या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल सकता है। और टोनी खान अभी एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते गए कि ROH रेसलिंग स्ट्रीमिंग डील और टीवी डील में से कौन से टाइप के डील को नेगोशिएट कर रहे गए। बट टोनी खान फैंस को ये जरूर प्रॉमिस कर सकते गए कि 2025 में ROH का शो ज्यादा से ज्यादा फैंस के लिए अवेलेबल होने वाला है और अगले साल ROH रेसलिंग एक बिल्कुल ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। मतलब ये आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान ROH की टीवी डील एग्जैक्टली कहां ले जाते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।